नमस्कार साथियों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे CITS स्टूडेंट के लिए टर्नर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेथ पर गहराई से काटने के लिए क्या उपयुक्त होता है? व्हाट इज़ यूज ऑन ए लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ कट? ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड होता है, टॉप स्लाइड होता है, टूल को एडजस्ट करके होता है एंड क्रॉस स्लाइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्रॉस स्लाइड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें दिया हुआ है ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ पर मीट्रिक थ्रेड बनाने के लिए 127 दांत या 63 दांत वाले विशेष गियर का प्रयोग हो सकता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है आइडलर गियर कहते हैं, चेंज गियर कहते हैं, ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं एंड कंपाउंड गियर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। हम जो मीट्रिक थ्रेड पर ब्रिटिश थ्रेड काटते हैं उसको हम ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। और आइडलर गियर होता है जिसमें 83 दांत होते हैं 83, उसको हम आइडलर गियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है लेथ चक जा का फ्रंट फेस को स्टेप्ड करते हैं, इन स्टेप्ड का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है रूप रंग भरना होता है, भार कम करना होता है, जकड़ने की शक्ति को बढ़ाना होता है या बड़े व्यास के वर्कपीस को पकड़ना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बड़े व्यास के वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम लेथ में जो जा बने होते हैं उसका जो स्टेप में होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। जो जा होता है वह हमारा ऐसे होता है, पहले एक स्टेप में होता है, फिर ऐसे अलग अलग स्टेप में होते हैं, ऐसे 3 स्टेप में होते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर है, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए लेथ के आरेख में सेंटरों के बीच की दूरी खालिस्तान द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन है इसके अंदर दिया हुआ है ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये बी है, ये हमारा सेंटर के बीच की दूरी दी गई है। और ये जो है टोटल बेड से लेकिन हेड स्टॉक से लेकर टेल स्टॉक की है। और इसकी जो ये सी दिया हुआ है ये पूरे जो इसका है जो सेंटर है, यानी कि इसके अंदर जो जॉब पकड़ सकता है उसकी दूरी दी गई है। और डी है ये बेड से सेंटर हाइट दी हुई है इसकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। इसमें दिया हुआ है लेथ के बेड पर के ऊपर स्विंग व्यास बेड से मापित सेंटर की ऊंचाई खालिस्तान होती है। तो जो स्विंग व्यास होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है स्विंग व्यास होती है लेथ के बेड से, तो इसकी जो होती है वो दोगुना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें दिया हुआ है सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल खालिस्तान पर तेजी से घिसता है। ऑप्शन है तेज गति पर घिसता है या धीमी गति पर घिसता है, मध्यम गति पर या बहुत तेज गति पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सीमेंटेड कार्बाइड टूल है वो स्लो स्पीड पर बहुत तेजी से घिसता है। और हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, वह तेज गति पर घिसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लेथ एसेसरीज की पहचान करें जिसे लंबे पतले पीस के लिए अतिरिक्त सहारा देने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग हम, पहला ऑप्शन है हमारा स्टेडी रेस्ट है, टूल पोस्ट है, मेंड्रल है एंड लेट डॉग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेडी रेस्ट। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है, इन क्रियाओं में से कौन सी क्रिया लेथ पर नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है, यानी कि हम कौन सा ऑपरेशन है वो लेथ पर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है पंचिंग, स्टेप टर्निंग है, ड्रिलिंग है एंड फेसिंग है। तो ये तीनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं। और हम पंचिंग ऑपरेशन है वो सरफेस प्लेट पर करते हैं, या हमारी एनविल होती है उसके ऊपर हम पंचिंग करते हैं। सरफेस प्लेट पर तो हम मार्किंग करते हैं दोस्तों, और सरफेस प्लेट पर है वो पंचिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरफेस प्लेट है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। इसमें दिया हुआ है लेथ टूल का फ्रंट क्लीयरेंस एंगल 8 डिग्री है और बैक रेक एंगल 15 डिग्री है, तो वेज एंगल होगा। तो इसके अंदर हमारा जो फ्रंट क्लीयरेंस एंगल हमारा जो टोटल होता है, ये टूल है एक, इसके टूल के अंदर जो टोटल होता है वो होता है 90 डिग्री होता है एक एंगल जो होता है। ये जो हमारा टूल है मान लीजिए, और इसके अंदर हम यहाँ पे इसको ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमारा टूल है। इसके अंदर क्लीयरेंस एंगल तो हमारा ये हो गया क्लीयरेंस एंगल, और यहाँ पर ये बैक रेक एंगल दिया गया है।
वेज एंगल है, तो वेज एंगल कौन सा हो गया? फ्रंट टूल के फेस और इंक्लाइंड सतह होती है, यानी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर जो सतह होती है उसके बीच जो एंगल होता है वो वेज एंगल होता है। तो इसके अंदर हमारे को वेज एंगल दिया हुआ है और क्लीयरेंस एंगल हमारे को ज्ञात करना है। वेज एंगल हमारे को ज्ञात करना है, रेक एंगल और क्लीयरेंस एंगल दिया हुआ है। तो इनका जो रेक एंगल, क्लीयरेंस एंगल एंड वेज एंगल होता है, इनका जो टोटल एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो इसमें से हम निकाल लेंगे, ये 8 डिग्री होगा क्लीयरेंस एंगल, प्लस ये रेक एंगल हो गया 15 डिग्री, और प्लस इसके अंदर आ जाएगा ये वेज एंगल। तो वेज एंगल हमारे को ज्ञात करना है, वेज एंगल। तो इसमें से ये 15 और इसको जोड़ेंगे और इसमें से ये घटाएंगे तो ये 67 डिग्री आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें दिया हुआ है बुश बियरिंग में घूमने वाले शाफ्ट खालिस्तान का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है स्लाइडिंग फिट होता है, रनिंग फिट होता है, पुश फिट होता है एंड ड्राइविंग विंग फिट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो बुश बियरिंग होती है वह हमारी रनिंग फिट का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो रनिंग फिट होगा। बुश बियरिंग में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें दिया हुआ है भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार 100H6G5 का अर्थ है वास्तविक साइज 100 mm है। तो ये करेक्ट है। हमारी जो वास्तविक साइज नहीं है इसके अंदर, ये करेक्ट नहीं है। वास्तविक साइज ये नहीं है, बेसिक साइज है वो 100 mm है। मूल साइज यानी कि बेसिक साइज है वो 100 mm है। ठीक है, बेसिक साइज 100 mm है। और क्या दिया हुआ है इसमें? थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक साइज और मूल साइज के बीच अंतर है वो 100 mm है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा अनेक मशीनों टूलों को खालिस्तान नियंत्रित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन द्वारा, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल द्वारा, या डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, या सीएनसी सेंट्रल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सीएनसी मशीन होती है वो, उसके द्वारा हम करते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा। तो दोस्तों इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सीएनसी होगा, सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा। सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा अनेक मशीनों को, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन होगा डीएनसी होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है वो सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें दिया हुआ है सीएनसी प्रोग्रामिंग इज ए गुड प्रैक्टिस टू प्रोग्राम ए रिक्वायर्ड ए रैपिड मोशन इन खालिस्तान एक्सिस एट द टाइम। यानी सीएनसी प्रोग्रामिंग एक साथ एक बार में खालिस्तान अक्ष में रैपिड मोशन प्रोग्राम के लिए अच्छा प्रोटेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 4 है, 3 है, 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो 1 नंबर हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें दिया हुआ है इन लेथ में से किस लेथ में बहुत उच्च कौशल वाले प्रचालक की आवश्यकता होती है? तो सेंटर लेथ की होती है, कैपेस्टन लेथ की होती है, ट्रेट लेथ की होती है। इन सभी में समान रूप से अच्छे कौशल की जरूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेंटर लेथ है। सेंटर लेथ के अंदर बहुत अच्छे कौशल की आवश्यकता होती है। कैपेस्टन लेथ एंड ट्रेट लेथ है, इसके द्वारा छोटे व्यास के जॉब पर संक्रियाएँ करने के लिए हम कैपेस्टन लेथ एंड ट्रेट लेथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें दिया हुआ है इसमें से किस लेथ में ऑटोमेशन की डिग्री न्यूनतम होती है? लोवेस्ट डिग्री ऑफ ऑटोमेशन। ऑप्शन है सेंटर लेथ पर होता है, कैपेस्टन लेथ पर होता है, ट्रेट लेथ पर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कैपेस्टन लेथ और सेंटर ट्रेट लेथ है इसके अंदर ऑटोमेशन की होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलती है मशीनें। इसके अंदर है वो ट्रेट लेथ के अंदर है वो टेलीस्टॉक नहीं पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेट लेथ पर ट्रूएट हेड प्राय खालिस्तान पर चढ़ाते हैं। ऑप्शन है स्लाइड पर, शेडल पर, रेम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शेडल पर। ट्रेट लेथ पर जो रेम चढ़ाते हैं वो हम शेडल पर चढ़ाते हैं। ट्रेट हेड होता है वो शेडल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें दिया हुआ है साइनाइड मेथड खालिस्तान हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक तरीका है। साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग ये हमारी ऑप्शन है वो इसके अंदर दिया हुआ है नॉर्मलाइजिंग है, टेम्परिंग है, केस हार्डनिंग है एंड एनीलिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग की विधि है साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग, और इसके अंदर जो अमोनिया गैस है उसका प्रवाह किया जाता है नाइट्राइडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माण के समय निरीक्षण सुनिश्चित करता है खालिस्तान है प्रोसेस नियंत्रणाधीन है, उत्पादन प्रोसेसिंग को पूरा करता है, गुणवत्ता समस्याएं दूर करती है, कामगारों को प्रेरित करता है। निर्माण में समय निरीक्षण सुनिश्चित करता है, समय निरीक्षण है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उत्पादन स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। इसमें दिया रहा है बॉल बियरिंग का कौन सा पार्ट बॉल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है। ऑप्शन है इनर रेस होता है, आउटर रेस होता है, इनर या आउटर रेस दोनों होता है, या केज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें दिया हुआ है बियरिंग के अक्ष के समांतर प्रयुक्त भार को खालिस्तान कहते हैं, थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं। बियरिंग के बाहर के समांतर होता है, थ्रस्ट लोड होता है, एक्सल लोड होता है, कंसेंट्रिक लोड होता है, सेंट्रल लोड होता है। तो बियरिंग के अक्ष के समांतर जो लोड होता है वो होता है थ्रस्ट लोड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट होता है। और रेडियल लोड होता है वो बियरिंग में वो एंगल पर पड़ता है जो वह हमारा रेडियल लोड कहलाता है। या जनरल बियरिंग के अंदर जो परपेंडिकुलर जॉब पर जो परपेंडिकुलर बार पड़ता है वह हमारा रेडियल या जनरल बियरिंग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। इसमें दिया हुआ निम्न में से कौन सा कथन लेथ पर उपयुक्त होने वाले चार जाचक के बारे में सत्य नहीं है, यानी फोर जाचक के बारे में कौन सा जो अलाइनमेंट इसमें दिया हुआ है वो सत्य नहीं है। प्रत्येक जा एक दूसरे से स्वतंत्र चलता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दिया हुआ है इसमें त्रिजाचक की तरह भारी नहीं बनाया जाता है, तो ये भी भारी बनाया जाता है। यह है जा, इट्स जा आर रिवर्सेबल, यानी इसको उल्टा घुमाकर लगाया जा सकता है। जॉब टू या एक्सटेंसिंग चलाने के लिए इसमें पकड़ सकते हैं। जॉब कैन बी होल्ड इन इट टू रन ट्रू ऑन एसेंट्रिक, तो ये भी करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये फोर जाचक है यह थ्री जाचक की तरह ही होता है, लेकिन ये इसके अंदर ये दिया हुआ है कि नहीं बनाता है, फोर जाचक को भी भारी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है नीचे आरेख में ए और बी दिखाया गया है, तो ये हमारे को थ्रेडिंग दिखाई गई है। इसके अंदर ये सिंगल पॉइंट टूल है और ये इधर ये चेजर दिखाया गया है। तो एक टूल ए है और बी दोनों चेजर है, टूल ए चेजर है, टूल बी चेजर है, और न टूल ए न टूल बी चेजर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टूल बी है, वो हमारे को चेजर दिखाया हुआ है, तो करेक्ट आंसर वो बी ऑप्शन होगा। और ए है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है नीचे दिखाए गए आरेख में लेथ के पार्ट को पहचाने। ऑप्शन है लेथ का जो पार्ट होते हैं वो होता है कैरिज होता है, शेडल होता है, बेड होता है एंड क्रॉस स्लाइड होता है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा शेडल। लेथ के सभी पार्ट होते हैं वो होता है, लेकिन इसके अंदर आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द लेथ विच इज शो इन फिगर गिवन बिलो, फिगर हमारे को दिया हुआ नहीं है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट है लेथ के वो सभी पार्ट है। इसका हम कोई भी करेक्ट आंसर नहीं मान सकते क्योंकि पार्ट सभी है, लेकिन इसके अंदर जो दिया हुआ है अगर ऑप्शन में ये यहाँ फिगर देता तो हम बता सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेथ कैरियर का उपयोग टर्निंग के दौरान सेंटरों के बीच में कार्यों को चलाने के लिए होता है, इसे अन्य रूप से कहते हैं। ऑप्शन है लेथ डॉग कहते हैं, लेथ लेग कहते हैं, लेथ पॉइंट कहते हैं, लेथ क्लेम कहते हैं। तो लेथ कैरियर का हम प्रयोग करते हैं तो हम उसको लेथ डॉग कहते हैं, जॉब को सहारा देने के लिए होता है, घुमाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो लेथ डॉग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। इसमें दिया हुआ है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता होती है, तो सभी जानते हैं 5 मिनट होती है, 5 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है फिगर दिया हुआ है नीचे आरेख में किस प्रकार की नल दिखाई गई है। तो ये हमारे को जो नलिंग दिखाई है सीधी है, अनंत है यानी इंक्लाइंड है,
डायमंड एंड मोटा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डायमंड, ये हमारे को जो नर्लिंग दिखाई गई है वो डायमंड नर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसमें दिया गया है सिरेमिक किस प्रकार के टूल मटेरियल से संबंधित है। सिरेमिक होता है, लो है टूल मटेरियल है, एलो है टूल मटेरियल है, ए धातु मटेरियल टूल है, या इसमें से कोई नहीं है। तो सिरेमिक जो होता है वह हमारा ए धातु टूल मटेरियल है। तो इसका जो नॉन मेटेलिक टूल मटेरियल है करेक्ट आंसर वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे टूल मटेरियल के अंदर वो आता है जो एक होता है हाई कार्बन स्टील होता है एंड हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील होता है, ये लोह मटेरियल के अंदर होता है। एलो है मटेरियल, एलो है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे हो गया हमारा डायमंड हो गया। ए धातु सिरेमिक ए धातु ही होता है, डायमंड हो गया और सिरेमिक तो इसमें आ गया, और कोरंडम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में यदि बेल्ट ड्राइव में दोनों पुलियों का घूर्णन दिशा समान हो तो होगा। तो दिशा जिसमें दोनों में समान होगी तो वो हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्ड पुली ड्राइव का प्रयोग खालिस्तान उदाहरण में होता है। स्टेप्ड पुली ड्राइव का प्रयोग ऑप्शन है लेथ में होता है, मिलिंग में होता है, सेपर में होता है, प्लेनर में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो फर्स्ट ऑप्शन, लेथ के अंदर हम स्टेप्ड पुली ड्राइव का प्रयोग करते हैं, जिसके हम गति को अलग अलग यानी कि गति को कम या ज़्यादा करने के लिए हम स्टेप पुली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है सामान्य गियर की साइज को खालिस्तान से निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन है प्रेशर एंगल से, सर्कुलर पिच से, डायमेट्रिकल पिच से, या PCD यानी पिच सर्किल डायमीटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा, हम सामान्य गियर को कहते हैं वो पिच सर्किल डायमीटर के द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की अपने जो CITS एंड ITI करने वाले दोस्त हैं उनको हेल्पफुल रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।